ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से पहला समन आया था तो हमने ये कहा था कि ये ईडी का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। और आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर दिया, क्योंकि आज वाले ईडी समन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेगी, ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से और उसके प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं कि जब ईडी को नहीं पता और ईडी अपने समन में नहीं लिखती है कि अरविंद केजरीवाल जी को विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाता है कि इस समन के बाद और जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी के पास जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चलता है कि ये ईडी का समन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को इसलिए पता चलता है क्योंकि ईडी के समन का स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखा जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसको जेल में डालना है, किसको अरेस्ट करना है, और उसके आधार पर ईडी को, सीबीआई को कहा जाता है कि केस चालू करो, समन करो, इनके घर पे छापे मारो। और यही आज दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच हो रही है। 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2 साल में 500 से ज्यादा अफसर एक नए पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। ना कोई कैश मिला, ना कोई सोना मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई शेल कंपनीज के कागज मिले। लेकिन 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजा जा रहा है। यह समन गैर कानूनी है। यह इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि समन यही नहीं बता रहा कि उनको अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं या विटनेस के तौर पे।
वो समन यही नहीं बता रहा कि उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हैं। तो ये समन सबसे पहली बात इल्लीगल है। दूसरी बात, इस समन का टाइमिंग लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले यह साबित कर देता है कि यह समन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसा क्या हो गया 2 साल के बाद कि 1 महीने के अंदर ईडी को 4-4 समन भेजने पड़े? इसका सिर्फ एक कारण है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में प्रचार करें। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से या तो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दो या उनको डरा धमका के ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लो। पिछले 6 महीने का इतिहास ये दिखा रहा है कि एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उन पर छापे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, अपने 10 साल के काम पे तम पे नहीं जीतना चाहती। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि जो विपक्ष का नेता सीबीआई और ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उसके सीबीआई और ईडी के केस तुरंत बंद हो जाते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल पूरे देश ने देखा है। वो छगन भुजबल जिनके नाम पर इतने स्कैम हैं, चाहे इरिगेशन स्कैम है महाराष्ट्र का, चाहे महाराष्ट्र सदन स्कैम है, जिन पर ईडी और सीबीआई के केसेस सालों से चल रहे हैं, जैसे ही छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो ईडी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होके कहती है कि जी हम केस बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी फाइल खो गई है। यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, या तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो या उनको डरा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल करो। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आपने 10 साल से इस देश में सरकार चलाई है। अगर आप में हिम्मत है तो अपने काम के नाम पे वोट मांगो। चुनाव को सीबीआई और ईडी के माध्यम से जीतने की कोशिश मत करो। थैंक यू।